तो हेलो दोस्तों, आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 60 ऐसे जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला आईआईटी कहां पर स्थापित हुआ था। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल पूछ रहा है कि भारत का पहला आईआईएम कहां पर स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला समाचार एजेंसी यानी भारत की पहली समाचार एजेंसी कौन सी थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पीटीआई जो एजेंसी है वो भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला मोबाइल फ़ोन सेवा कब शुरू हुई, यानी भारत का जो पहला मोबाइल फ़ोन सेवा हुई थी वो कब शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 1994 में भारत की पहली मोबाइल सेवा फ़ोन सेवा शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1965 में भारत का पहला कंप्यूटर आया था। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, यानी भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का पहला मेट्रो यानी भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ से शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलकाता से। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की पहली महिला आईएएस यानी भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, यानी कलेक्टर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अन्ना राजा मल्होत्रा, यानी अन्ना राजम मल्होत्रा थी जो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला एयरपोर्ट यानी प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला एयरपोर्ट कहाँ पर बना था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दुर्गा बनर्जी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक था जो भारत का पहला निजी बैंक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हॉकी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाघ। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम है गंगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है
कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत में लोकसभा का कार्यकाल टोटल 5 वर्षों का होता है और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में राज्यसभा का स्थायी सदस्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। भारत में राज्यसभा का स्थायी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नई दिल्ली के अंदर भारत का जो है वो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। और यहाँ पर अपन को ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बी, दिल्ली के अंदर भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हरिलाल जे कन्या जो थे वो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो भी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो भी क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंडीगढ़ क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, यानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी गंगा और हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल राज्य। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, थार का रेगिस्तान। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुचिकल जलप्रपात। चलिए दोस्तों, वापस नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, NH-44 जो है भारत की सबसे लंबी सड़क है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हावड़ा जंक्शन। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है वो है यहाँ पर जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तिरुपति बालाजी का मंदिर। दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में जनगणना जो होती है वो कितने वर्ष में एक बार होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 10 वर्षों के अंदर टोटल होती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1881 में जो है वो भारत की पहली जनगणना हुई थी। चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत की जनगणना का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल पूछ रहा है कि भारत के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी हिंदी। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? यानी प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, लैंग्वेज है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 22 लैंग्वेज है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 22। टोटल कितनी है? 22 लैंग्वेज है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल आता है
कि भारत की पहली प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की पहली भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी फजल अली। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राज्य भाषा कौन सी है, भारत की जो राज्य भाषा कौन सी है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हिंदी जो है वो भारत की राज्य भाषा है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल आता है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संबंधित अधिक प्रभावित है, यानी जो भारतीय संविधान है वो किस देश के संविधान से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटेन से। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला और सबसे अंतिम सवाल आता है कि मौलिक अधिकार, प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी थर्ड भाग में। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको टोटल 60 ऐसे जीके क्वेश्चन बताए हैं जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं